सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं उदय छिपर एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये वाली वीडियो और पिछली वीडियोस में काफ़ी गैप आ गया था, तो किसी कारणवश मैं वीडियोस नहीं बना पाया। तो अभी की डेट में अगर मैं बात करूं तो दोबारा से हम इन कॉन्टिन्यूटी वीडियोज़ को दोबारा बनाया करेंगे। एंड हमने जो यूपीएससी सिलेबस की बात की थी उसमें हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म की थी। और ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक जो थे जो आपके वन लाइनर है वो हम इंस्टा पे पोस्ट करते रहते हैं, अंडरस्टूड। और साथ ही हम जो करंट अफेयर्स रहता है उसके भी क्विज इंस्टा की स्टोरीज पे अपलोड करते हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी तो वो वहां पे जाके देख सकते हैं, अंडरस्टूड। और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो हम सब्जेक्ट में ही जो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो है इकोनॉमिक्स, अंडरस्टूड। क्योंकि यूपीएससी में 4 या 5 ही सब्जेक्ट मेजर हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके अलावा आपका साइंस हो गया, आपका एथिक्स हो गया, जो आगे आपके मेंस के पार्ट हैं। बट जो मेजर 4 सब्जेक्ट है वो यही है, जिसमें से आप अगर अच्छे से पढ़ें तो आप प्री क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि प्री आपका 55 to 60 मार्क्स चाहिए सिर्फ, अंडरस्टूड। तो चलिए फिर हम इकोनॉमिक्स के बारे में इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो अब जो हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे वो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसमें मतलब आपने कुछ भी नहीं सोचना कि आपको क्या आता है, क्या पढ़ा है, अपने स्कूल में क्या पढ़ा है, कॉलेज में क्या पढ़ा है, किसी और रेफरेंस बुक्स में क्या पढ़ा है, अंडरस्टूड। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ लेन देन का रहता है कि आपने लिया और सामने वाले ने आपको दिया, अंडरस्टूड, फॉर योर सर्वाइवल। आप अपने जीने के लिए क्या क्या ले रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, फ्रिज, मकान, है ना, ये सब चीजें। तो इकोनॉमिक्स में यही आता है कि आप कितने सक्षम है खरीदने में, अंडरस्टूड, और आप कितने सक्षम है और वो चीज आप ले सकते हैं नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल रोटी की बात करें तो तो अगर हर किसी के पास पैसा एक बराबर नहीं है, बट रोटी हर किसी को चाहिए, है ना। तो उस हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी नीड है, उस हिसाब से उसकी प्राइस की उस कमोडिटी का प्राइस सेट होता है, अंडरस्टूड। सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमी सिर्फ लेन देन का पार्ट है। जहां पे ये लेन देन ज्यादा फ्रीक्वेंट रहता है, ज्यादा बढ़िया रहता है और ज्यादा वर्गीय के लोग ले सकते हैं, वहां की इकोनॉमी अच्छी रहती है, अंडरस्टूड। जब एक डिफरेंस आ जाता है कि एक क्लास वाले लोग ले सकते हैं बट एक क्लास वाले वो लोग नहीं ले सकते चीज, तो वहां पे इकोनॉमी आप ये कह सकते हैं इतनी अच्छी नहीं रहती, अंडरस्टूड। तो सिंपल लैंग्वेज में हम चलेंगे बेसिक से। तो धीरे धीरे हम पहले इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर आते हैं आपके, इकोनॉमी कितने टाइप की है, और हम किस तरह से कह देते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है, या इंडिया जो टैक्स कलेक्शन होती है इंडिया में, वो टैक्स कौन कलेक्ट करता है, टैक्स कलेक्ट होने के बाद इंडिया की नेशनल इनकम बनती है वो कितनी बनती है, जीडीपी क्या रहती है, जीएनपी क्या रहती है, वो सब हम बात करेंगे, अंडरस्टूड। तो अभी सिंपल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। तो इकोनॉमी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो सिंपल बात है, आपके पास अगर एक रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल कोई भी रिसोर्स है, आपके पास पौंड है पानी का, सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, ये पानी का पौंड है, ये बेसिकली है रिसोर्स, है ना, और ये आपका घर है। आपको यहां ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, रिसोर्स पड़ा है बट आप यूटिलाइज नहीं कर रहे उसको। ये आपके घर है, आपके घर में ये आपको कैसे चाहिए, पानी के फॉर्म में, ताकि आप अपने डेली काम कर सकें, पी सकें, नहा सकें। तो ये यूज होगा जब आप यहाँ पे पाइप की फिटमेंट करेंगे, अंडरस्टूड, यहां से पानी जाएगा, ओके। मींस जो रिसोर्स पड़ा है उसको यूटिलाइज करना, अंडरस्टूड। इसी तरह से इकोनॉमी क्या कहती है कि स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वेरिएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग पीपल। मींस आपके सोसाइटी, मींस आप ये कह सकते हैं गवर्नमेंट होगी या रूलिंग पार्टी, कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट स्कार्स रिसोर्स, जो रिसोर्स ऑलरेडी बड़े कम है, उन्हें किस तरह से यूटिलाइज करती है, यूज करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों को उनके रिक्वायर्ड कमोडिटीज में। जैसे यहाँ पे हमने इसको यूज किया पीने के फॉर्म में, तो कमोडिटी यहाँ पे ड्रिंकिंग की होगी, अंडरस्टूड। ये मान लो कम है और यहाँ मकान ज्यादा है, तो आप इसको कितने अच्छे से दे सकते हैं। मान लो आपने एक मिनिमम लेवल सेट कर दिया कि सबको 10 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगा, ओके। तो ये सेट करने वाली चीज है सोसाइटी, कि सोसाइटी स्कार्स रिसोर्स, जो रिसोर्स आपके लिमिटेड है, उसे यूजेबल कमोडिटी में कन्वर्ट करके किस तरह से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसको बेसिकली इकोनॉमी कहा जाता है, उसकी स्टडी को, अंडरस्टूड। तो ये बात है इकोनॉमी की। अब बात आ जाती है नीड क्या है। अब रिसोर्स आपके पास पड़े हैं बट वो नीड क्या है, क्यों आपको वो करना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेन चैलेंज क्या रहता है कि पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करना। अब आप पॉपुलेशन है, अब उसकी नीड है,
उसको चाहिए सर्वाइवल के लिए बेसिक चीजें तो चाहिए, बेसिक अमेनिटीज, है ना। तो जो बेसिक अमेनिटीज चाहिए उसको हम दो चीजों में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट वन इज गुड्स एंड सेकंड वन इज सर्विसेज। आप देखें तो जीएसटी जो है, जीएसटी भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ही है, अंडरस्टूड। तो हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं। गुड्स हो गए जो बेसिक नीड्स है, जो हर किसी को चाहिए, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो कुछ भी है, हैंडीकैप्ड है, कुछ भी है, उसको बेसिक नीड जो है वो गुड्स हो गया, जैसे कि फूड, शेल्टर, गारमेंट्स, मींस रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स हैं। और सर्विसेज में क्या आ गया, सर्विसेज में वो आ गया जो मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है, अंडरस्टूड। जैसे कि कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, इस वजह से क्योंकि ये बेसिक में नहीं आता। अदरवाइज सर्विसेज में क्या आएगा, मेडिसिन, कंप्यूटर्स, बैंकिंग सर्विसेज, हॉस्पिटलाइजेशन, अंडरस्टूड। तो ये दो चीजें हैं जो सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, इनको मैनेज करने के लिए और हर पीपल के यूज के लिए अवेलेबल करवाने के लिए आपकी इकोनॉमी यूज होती है, जिसे हम कह देते हैं रिसोर्स को मैनेज करते हैं, ओके, ताकि हर पॉपुलेशन, हर आपके सिटीजन्स की नीड को फुलफिल किया जा सके। ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। इसीलिए इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इस तरह का प्लान तैयार करते हैं ताकि हर लोगों तक यूज हो सके। फॉर एग्जाम्पल, पहले कैश की बड़ी दिक्कत रहती थी, आपका एटीएम आया, एटीएम के साथ आप ये देख सकते हैं कि कितना फ्रीक्वेंट हो गया, या हर कोई यूज कर सकता है ना, हर कोई बड़े आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकता है। आज के में एटीएम को छोड़ के आप गूगल पे कह सकते हैं, गूगल पे इन द सेंस की यूपीआई, थ्रू यूपीआई आप स्कैन करके ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सभी मीडियम जो है इकोनॉमी के हैं, जितना आपने यूपीआई, एटीएम के बाद यूपीआई आया तो लेन देन और बढ़ गया, समझ पा रहे हैं, जितना लेन देन बढ़ गया मींस परचेजिंग पावर बढ़ गई और खरीद बेचने वाले की वो बढ़ गई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो मनी का आदान प्रदान ज्यादा हुआ है, दैट मींस इकोनॉमी में कुछ हद तक सुधार है अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, अंडरस्टूड। तो ये तो बात आती है नीड्स ऑफ रिसोर्सेज की। इसके बाद मैं आपको वैसे बता देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मॉडल तीन टाइप के रहते हैं, फर्स्ट वन इज स्टेट मॉडल, देन मार्केट मॉडल एंड थर्ड वन इज मिक्स, दैट इज स्टेट एंड मार्केट मिक्स। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी आपको समझ आएगा नहीं, हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। और मेन फोकस इकोनॉमिक्स का कहां पे रहता है, मेन फोकस इकोनॉमिक्स का रहता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ, मींस जो लोगों को आपने यहाँ पे बेसिक नीड दी हुई है उस बेसिक नीड्स को इंप्रूव करना, ओके, क्योंकि ये आपका हमेशा चैलेंज रहेगा। आपने फॉर एग्जांपल एक लेवल सेट कर दिया, आपने ये बेसिक नीड प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, जैसे ये बेसिक नीड यहां तक होगी तो लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट और बढ़ती रहेगी कि हमें यहां तक मिल गया, अब हमारी बेसिक नीड ये है। जैसे पहले टाइम में गाड़ी हर किसी की बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं थी, हर किसी के पास बाइक और कार नहीं हुआ करती थी, बट आज के डेट में कार भी आप कह सकते हैं बेसिक नीड के अंदर आ चुकी है। हर घर में कार या बाइक आपको दिखेगी ही दिखेगी, नहीं भी दिखेगी तो वो कोई ना कोई लेने वाला ही होगा, अंडरस्टूड, वो भी बेसिक नीड में आ गया। तो इस फोकस इकोनॉमिक्स का ये रहता है कि बेटरमेंट कैसे किया जाए ह्यूमन लाइफ को, जो अर्थ पे रह रहे हैं उसी रिसोर्सेज के हिसाब से, उसी को मैनेज करके, अंडरस्टूड। तो इसके लिए क्या रहता है, कई बार आप देख सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं हर जगह, जैसे अभी पाकिस्तान की उसमें चल रहा है कंट्री में। तो इस क्राइसिस से निकलने के लिए कई साइंटिस्ट हुए हैं, पहले फिलोसफर हुए हैं, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है। अब उन्होंने अपनी थ्योरी इस तरह से दी है कि आप उनकी थ्योरी को इंप्लीमेंट करके उस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल सकते हैं, अंडरस्टूड। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरीज के बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे कि उन्होंने थ्योरीज किस तरह से दी थी। सिर्फ एक मेजर है कि जो सबसे पहली और फेमस हुई है वो एडम स्मिथ ने दी थी 1776 में। ये स्कॉटिश फिलोसफर थे और इन्होंने जो थ्योरी दी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, सबसे फर्स्ट आपकी ये थ्योरी थी और सबसे फेमस थ्योरी है। तो ये आपसे कोई वन लाइनर में पूछ सकते हैं कि एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी वो क्या नाम था उसका, द वेल्थ ऑफ नेशन। ये यूपीएससी प्री के हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है, अंडरस्टूड। तो ये तो रही बात फोकस की, नीड की और डेफिनेशन की, ओके। तो ये हमने छोटी सी बात की है बेसिक। अब मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स बेसिकली दो टाइप की रहती है, फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे या कोई बुक्स देखेंगे, रेफरेंस बुक्स या एनसीईआरटी, तो उसमें भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स ही दिखेगी, अंडरस्टूड। सबसे पहले माइक्रोस होती है, माइक्रो के बाद आप मैक्रो पे जाते हैं, ओके। माइक्रो और मैक्रो का अपने आप आपको समझ आ रहा होगा, माइक्रो मींस छोटे, मैक्रो मींस बड़े, छोटे से बड़े, माइक्रो से बड़े, ओके। तो मैक्रो दोनों ही बेसिकली इकोनॉमिक्स को ही स्टडी करती हैं, इकोनॉमिक्स को स्टडी करके उन्हीं जिनको स्टडी करती हैं उन्हीं के हिसाब से और चीजें इंप्लीमेंट करते हैं। तो माइक्रो क्या होता है, माइक्रो करता है इंडिविजुअल को,
किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी करना, किसी ग्रुप की स्टडी करना, किसी कंपनी को स्टडी करना, या जो भी ग्रुप में आप ये कह सकते हैं कैटेगरी वाइज किसी की स्टडी करना, इकोनॉमिक स्टडी करना कैटेगरी वाइज। जैसे इंडिविजुअल्स की करनी है तो किसी एक शहर के इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिए आपने, ग्रुप की करनी है किसी ग्रुप की आपने की है, जैसे कोई अपना प्रॉपर्टी या इंडस्ट्रीज में कोई काम कर रहा है उसकी कंपनी की आप कर सकते हैं। तो ये सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स आती हैं, मतलब जिनका नेशनल इनकम या उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं रहता, जिनका पर्सनल पे इम्पैक्ट ज्यादा रहता है। अंडरस्टूड। इसी के साथ जो नेक्स्ट टर्म आती है होती है मैक्रो। मैक्रो बात करती है नेशनल इकोनॉमी की, कि आपके इस इम्पैक्ट से क्या होगा। फॉर एग्जांपल जो आपके कुछ इनिशिएटिव से इंडिया को ही और साथ में देश इंटरनेशनल लेवल पे उनका क्या इम्पैक्ट रहता है, वो आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। अगर मैं आजकल में पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुरा हाल है। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर सकते हैं कि उनका किस तरह से काम खराब हो रहा है। मींस माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका ये देश है, आपके देश के अंदर आपने इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कंपनीज खुली हुई हैं, इनके साथ साथ लेन देन चल रहा है, इसका इसके साथ चल रहा है, इसका इसके साथ चल रहा है, इसका इससे एमओयू साइन है कंपनी का बैंक से, बैंक का किसी और बैंक से। बट जब मैक्रो की बात करते हैं तो जब आपका ये देश है तो ये दूसरा देश है, या तो आपका इनसे गठबंधन चल रहा है, आपका वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के साथ चल रहा है। जब आपका इतना चलता है कि इनके डिसीजन से आपकी कंट्री पे इंपैक्ट आ सकता है, आपकी नेशन पे इंपैक्ट आता है, तो वो मैक्रो होती है। तो मींस मैक्रो ब्रॉडर व्यू है। मैक्रो को समझने के लिए आपको माइक्रो का पता हो, क्योंकि मैक्रो भी बेसिकली माइक्रो का ही समीशन रहेगा ना। अगर टेक्निकली बात करें तो माइक्रो में आपका जो जो चल रहा है, इनकी जो भी चल रही है वही कलेक्टिवली मैक्रो में इंपैक्ट आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं का टोटल नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल में भी लिंक रहता ही रहता है। अंडरस्टूड। तो ये तो रहती है टाइप। इसके अलावा सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दो रहते हैं, तीन रहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। और इन्हीं की जो इकोनॉमी रहती है, मतलब आप ये कह सकते हैं इन्हीं के साथ जो लिंक इकोनॉमी रहती है, अग्रेरियन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर है, ये तीनों आपस में इंटरलिंक। मींस प्राइमरी सेक्टर की रहती है अग्रेरियन इकोनॉमी, ये सेक्टर नहीं है, बेसिकली इकोनॉमी है। सेकेंडरी की रहती है इंडस्ट्रियल, और टर्शरी जो रहती है वो रहता है सर्विस सेक्टर, जैसे बैंकिंग होगी। ओके, तो ये सिर्फ आपको पता हो, बेसिक ही है ये, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे प्राइमरी की बात करें तो बेसिकली ये डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे सारा, और ये टर्शरी जो रहता है ये रहता है बैंकिंग, सर्विस सेक्टर। इन बिटवीन इसके और इसके जो भी आता है इंडस्ट्रीज और XYZ जितनी MSME इंडस्ट्री वो सभी आती है सेकेंडरी में। अंडरस्टूड। मींस और सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो अग्रेरियन या प्राइमरी वो होते हैं जो आपके डायरेक्ट रिसोर्स पे काम करते हैं। मींस इनका ये जैसे आपका प्राइमरी सेक्टर है तो इनकी इनपुट कंडीशन नेचुरल रिसोर्स होगी। ओके, और ये कुछ प्रोडक्ट निकाल रहे होंगे यहां पे। इसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्टर के लिए प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट है वो इनके लिए इनपुट रहती है। अंडरस्टूड। और ये उसके बाद एक और प्रोडक्ट निकालते हैं। और टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर बिल्कुल ही अलग रहता है, क्योंकि ये बैंकिंग हो गया, हॉस्पिटल जो हमने यहाँ पे बात की थी ये उसके बारे में आ गया। अंडरस्टूड। प्राइमरी और सेकेंडरी के ऐसे इंटरलिंक है कि एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट रहती है। अंडरस्टूड। और प्राइमरी की इनपुट एग्रीकल्चर का एग्जांपल है तो नेचुरल रहती है, जो नेचुरल ग्रो कर रही है चीजें। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे इकोनॉमी का मेजर था, और मेजर नहीं कह सकते, बेसिक था, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इकोनॉमी वर्क करती है और क्या क्या इकोनॉमी में यूज किया जाता है, कितने सेक्टरों में इकोनॉमी को डिवाइड किया गया है। अंडरस्टूड। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, डेप्रिसिएशन, ये सब आपने सुनी होंगी। और इनके साथ आपका वर्ल्ड बैंक का क्या लिंक रहता है इंडिया का, आईएमएफ के साथ इंडिया का क्या लिंक रहता है, किस तरह से ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इनके बारे में ब्रीफ में बताऊंगा, ताकि एक बार आपको ये बेसिक क्लियर हो। उसके बाद जब हम इनके बारे में बात करेंगे, इनके बारे में बात करें, तो जब मैं यहाँ पे जीडीपी की बात करूं तो आपके माइंड में क्लियर होगी जीडीपी होता क्या है। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टूड।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा और नोट्स ज़रूर बनाइए ताकि आपके माइंड में चीज़ें बैठें और उसके बाद ही आपको नेक्स्ट वीडियो अच्छे से समझ आए। अंडरस्टूड? तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इन दी एंड थैंक यू एंड